नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर जहां बिहार से है, जहां एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब जदयू अपने कार्यकर्ता का सम्मान करने जा रही है। यह सिर्फ एक समारोह नहीं है, बल्कि उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान का क्षण है, जिन्होंने बूथ बूथ जाकर पार्टी की जीत का आधार तैयार किया। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जहाँ एनडीए की शानदार जीत और शुरू हुआ सम्मान का सिलसिला। जहां बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए के लिए चुनावी परिणाम ऐतिहासिक रहा है और बीजेपी ने 89 सीटों के साथ सबसे आगे रहा है। जदयू 85 सीटों पर दमदार वापसी की है और लोजपा 29 में से 19 सीटें जीतकर अपने प्रदर्शन को सबसे चौंका दिया है। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा और एनडीए पर कायम है और बिहार में भी विकास, स्थिरता और नेतृत्व के प्रति भी विश्वास पहले से ही कहीं न कहीं अधिक मजबूत हुआ है। अब इन नतीजों का सिर्फ नेतृत्व के स्तर पर नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर तक मनाया जा रहा है। यही वजह है कि जदयू ने अपनी मेहनती और कार्यकर्ताओं के लिए पटना में एक भव्य समारोह आयोजित किया है। जदयू का भी बड़ा आयोजन, जिन्होंने मेहनत का सम्मान दिया। शनिवार सुबह 11 बजे पटना स्थित जदयू मुख्यालय और पूरा परिसर कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए सजा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी मौजूद रहेंगे, जहां साथ में कार्यकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम में उन कार्यकर्ताओं को मंच पर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने चुनाव के दौरान बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क और संगठन को मजबूत बनाने में भी दिन रात मेहनत की है। जदयू नेतृत्व का साफ कहना है कि ये जीत सिर्फ नेतृत्व की नहीं है, बल्कि उस कार्यकर्ताओं की है जिसने घर घर जाकर लोगों को विश्वास दिलाया है कि नीतीश कुमार की स्थिरता और विकास की गारंटी है। 2020 बनाम है 2025 जदयू की अभी पूर्ति वापसी है। आपको याद होगा कि 2020 में जदयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने तब पार्टी की कमजोरी की बात की थी। लेकिन 2025 के नतीजों ने भी सभी समीकरण बदल दिए। 43 में से सीधे 85 सीटें, ये सिर्फ सीटों की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि जनता का स्पष्ट संदेश भी है। जदयू की नीतियों, नीतीश कुमार की छवि और एनडीए गठबंधन पर भी उनका भरोसा अभी भी बरकरार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, टोले-टोले जाकर भी वे सरकार की योजनाएं बताई। दूसरा ये भी है कि विकास कार्यों का भी जिक्र किया। तीसरा, नीतीश कुमार के रिकॉर्ड की भी सामने रखा है और इसका नतीजा जनता ने फिर से एनडीए को और भी पूर्ण बहुमत से दिया और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी भी कर चुकी है और ऐसा सम्मान समारोह, जदयू का यह आयोजन भी बीजेपी के सम्मान समारोह की तर्ज पर भी किया जा रहा है, जिसके तहत 29 नवंबर को बीजेपी ने पटना के अटल सभागार में भी अपने बीएलओ के एक सम्मानित को किया था और वो लोग जो बूथ को संभालते हैं, मतदान प्रक्रिया को भी सुचारू करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बीजेपी का वो आयोजन बेहद सफल रहा था और संगठन को मजबूत करने वाला कदम माना गया है। उसी मॉडल को देखते हुए अब जदयू ने भी कार्यकर्ताओं को और मनोबल बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसमें जदयू की रणनीति भी सिर्फ सम्मान नहीं है, संगठन विस्तार का रोड मैप भी। जदयू समारोह को सिर्फ जीत का जश्न नहीं मान रही है, बल्कि इसे मिशन 2026 की तैयारी की शुरुआत बताया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी का लक्ष्य क्या होगा। पहला ये है कि नए युवाओं को संगठन से जोड़ना। दूसरा, पंचायत और निकाय स्तर पर भी टीम को मजबूत करना। तीसरा, 2026 के आगामी चुनाव के लिए भी सक्रिय नेटवर्क भी तैयार करना है। चौथा, सूत्रों के मुताबिक यानी कार्यक्रम के दौरान आने वाले महीनों की भी रणनीति होगी। पांचवा, संगठन में विस्तार करना और लास्ट, राजनीतिक मुद्दों पर भी विस्तार से बात करना और विकास योजनाओं पर भी चर्चा होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे की भी चुनौती के लिए भी तैयार रहने का संदेश देंगे। बात यह है कुल मिलाकर कि एनडीए की शानदार जीत के बाद अब जदयू अपने कार्यकर्ता को वो सम्मान देने जा रही है जिसके तहत वे हकदार हैं और यह आयोजन न सिर्फ उनकी मेहनत का है, बल्कि पुरस्कार भी है, बल्कि अगले राजनीतिक में अभियान की नींव भी रखेगा। और इसके चलते फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ टीएफडी चैनल को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।